हेलो एवरीवन, वेलकम टू संख्या क्लासेस। भाई, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इनवर्स ट्रिगो के ऊपर। इसकी पहली वीडियो जा चुकी है जो थी बेसिक कंसेप्ट की बात की थी। बेसिक कंसेप्ट देखना भाई उसमें जाके। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, इस वीडियो में एनिमेशन यूज हुई थी। थोड़ी सी एनिमेशन थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ इतनी थी कि आपको समझ आ जाएगा एनिमेशन से कि इनवर्स ट्रिगो क्या होती है। अब थोड़ी सी एनिमेशन की बात करें तो यहाँ पे हम इनवर्स का भी थोड़ा कुछ कर दें। हाँ यार, अब बढ़िया लग रहा है ना। अब लग रहा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही है। देखो, आज हमारा है दूसरी वीडियो जिसमें हम मीडियोकर यानी मीडियम लेवल की बात करेंगे, जहां पे हम सीखेंगे सिर्फ बुक के क्वेश्चन कैसे आसानी से सॉल्व करें। कैसे बुक के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करें। और थर्ड पार्ट आएगा आपका जिसमें हम एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि बाहर वाले क्वेश्चन जितने भी आते हैं या फिर बुक के ही वो क्वेश्चन जो बहुत टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, इनको आसानी से कैसे सॉल्व करें। तो चलो यार, हम अपने इस सेशन को बिना इन्वर्स करे शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन, अच्छा पहला क्वेश्चन से पहले वो वीडियो देख लो यार। ये वीडियो क्या है? ये वीडियो है वो पहली वीडियो जो आपके बेसिक कंसेप्ट को बताती है। तो ये वीडियो जरूर जाके देखना, ये वो पहली वीडियो आने वाली है, ठीक है? इसको जरूर जाके देखना आप लोग। मैंने आपको दिखा दिया कौन सी वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा इस वीडियो के लिए। चलो यार शुरू करते हैं फिर हम। पहला क्वेश्चन अब आएगा आपके सामने। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है प्रिंसिपल वैल्यू पता लगाओ। अब प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में थोड़ी चीजें जान लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू पता लगाने से पहले। हमने लास्ट क्लास में कुछ डोमेन और रेंज की बात करी थी। किसकी बात करी थी? डोमेन और रेंज की। तो रेंज और डोमेन, तो भाई जो डोमेन होता है, ठीक है, और जो रेंज होती है, इसमें रेंज की जब हमने बात करी तो किसी की रेंज आई थी -π/2 से +π/2, और किसी की रेंज आई थी 0 से पाई। तो मुझे बताओ ये वाली रेंज वाले कौन कौन से फंक्शन थे और इस रेंज के कौन कौन से थे। आप बोलोगे सर इस रेंज के थे साइन, कॉस और टेन, कॉसेक सॉरी। और इसके कौन कौन से थे? इसके थे भाई हमारे पास कॉस, सेक और कॉट। ये तीन फंक्शन इस रेंज के थे और ये तीन फंक्शन इस रेंज के थे। अब इसमें एक चीज आप देख रहे हो कि इसमें माइनस की वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन इसमें माइनस की वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब अगर इसमें प्रिंसिपल वैल्यू नेगेटिव आती है, जैसे माइनस का π/4 आए तो चल जाएगा, लेकिन इसमें माइनस का π/4 नहीं चलेगा। तो इस केस में क्या करेंगे? जब भी इस केस में नेगेटिव वैल्यू आए तो हम पाई माइनस थीटा कर देते हैं। मतलब जो भी, जैसे π/4 आया था तो हम क्या करेंगे? पाई माइनस π/4। तो ये क्या आ जाएगा? क्या ये 4 पाई माइनस π/4 हो, ऐसा हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं 3π/4। क्या ये पाई से छोटा है? बिल्कुल ये पाई से छोटा है और 0 से बड़ा है, मतलब इस रेंज में आ रहा है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो आपको दो चीजें याद रखनी है। जब भी एस सी टी, साइन कॉस टेन, साइन कोसेक टेन की बात हो, साइन कोसेक तो याद रहेंगे, इनके साथ टेन और आ जाता है। साइन कोसेक और टेन की बात हो तो यहाँ नेगेटिव चीजें ले लेते हैं, लेकिन जब भी कॉस सेक और कॉट की बात हो तो यहाँ पाई माइनस थीटा हो जाता है, नेगेटिव चीजें नहीं लेते हैं। चलो यार क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन इनवर्स -1/2। अब माइनस है तो देखते हैं यार, माइनस है तो मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस का साइन 1/2 कब आता है? क्या π/6 पे 1/2 आता है? तो इसका मतलब साइन इनवर्स से तो ये कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस का π/6 ही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि साइन माइनस को एक्सेप्ट करता है। जैसे आप एक दुकान पे जाते हो ना, वो बोलते हैं कि पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर, तो इनके लिए क्या होता है? इनके लिए होता है माइनस एक्सेप्टेड हेयर। तो साइन, कोसेक और टेन की दुकानों के आगे लिखा हुआ है माइनस एक्सेप्टेड हेयर, लेकिन कॉस, सेक और कॉट की दुकानों के आगे नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए वो क्या करते हैं? वो सिर्फ खुले नोट ही लेते हैं, और खुले नोट कराने पड़ेंगे आपको। अब देखो यहाँ पे कॉस की बात कर रहे हैं, इस बेचारे की दुकान के बाहर लिखा है नॉट एक्सेप्टेड। तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा कि भैया मुझे तो, अगर कॉस इनवर्स कहता है कि अगर आप कॉस 1/2 π/3 होता है माइनस में लेके आ दो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो हम क्या करेंगे? हम खुले कराएंगे, हम बोलेंगे भैया पाई माइनस कर दो आप, और पाई माइनस करके क्या 2π/3 आ जाएगा? बिल्कुल। तो यही होगा हमारा आंसर। इसी तरह कोसेक का देखते हैं, कोसेक का क्या निकलेगा? क्या कोसेक का, कोसेक इनवर्स को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक -√2, मतलब माइनस तो आएगा। √2 कब आता है? क्या √2 π/4 पे आता है? फिर से सेम, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा? कोसेक कहता है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मतलब माइनस का π/4 हो जाएगा मेरा आंसर। सेम 10 के यहाँ भी
माइनस एक्सेप्ट होता है, जैसे पेटीएम एक्सेप्ट होता है, तो 10 इनवर्स -10 1 कब होता है? पाई बाय 4 पे। तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचा? एक बचा माइनस और एक बचा पाई बाय 4। यही है मेरा आंसर। अच्छा, काटने वाली जो चीजें हैं ना, ये कटती नहीं है, इसलिए तुम्हें लिखोगे ऐसे ही, ऐसे ही लिखना। काटना मत, काटोगे तो शायद तुम्हारे नंबर कट जाए। काटना बस मैं आपकी सहूलियत के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये गायब हो जाएगा, बस इतना याद रखना। चलो, प्रिंसिपल वैल्यू वाली चीजें समझ आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास पहला क्वेश्चन है जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास दो चीजें होती हैं, या तो आपके पास ऐसे एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए, या फिर आपके पास साइन कोस टेन इसमें चीजें हो। जब भी इसमें हो तो लेट करने वाली मान मतलब बात है ही नहीं। लेकिन जब भी एक्स की फॉर्म में हो, वाई की फॉर्म में हो, जेड की फॉर्म में हो, तो हमें लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करेंगे? कोई आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी लेट करके। जैसे मुझे ऊपर दिख रहा है कि क्या लिखा है, ऊपर लिखा है 1 + x², या फिर मैं कह सकता हूँ 1 + sec² थीटा। ये क्या होता है? क्या 1 + sec² थीटा, या सेक्स नहीं, सॉरी 10, क्या 1 + tan² थीटा, क्या 1 + tan² थीटा sec² थीटा के बराबर होता है? इसे काट देते हैं। 1 + tan² थीटा sec² थीटा के बराबर होता है। मतलब x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? हमारा आंसर कुछ ऐसे लिखा जाएगा, लेट x बराबर किसके? टेन थीटा के। x की जगह टेन थीटा पुट करूंगा तो मेरा कुछ फॉर्मूला तो बनेगा। चलो पुट करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा काम होता है थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए टेन उधर पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब टेन इनवर्स x, इसी को हम लेके चलते हैं। यार देखो, आजकल दिवाली बड़ी आ रही है, बड़े पटाखे फूटने की आवाज आ रही होगी आपको, उसको इग्नोर मारना। हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, हम वैल्यू पुट करते हैं किसकी? टेन इनवर्स, अंदर जो भी है हमारे पास, अंदर क्या है? √1 + tan² थीटा -1 है अपॉन में टेन थीटा ऑलरेडी है। 1 + tan² थीटा क्या होता है? क्या 1 + tan² थीटा sec² थीटा हो जाएगा? और नीचे तो टेन थीटा है ऑलरेडी, इसके ऊपर लगेगा रूट, इसके ये गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेन इनवर्स sec थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा। अब यहां आ जाते, देखो यार, टेन इनवर्स तो हमारा रहेगा कांस्टेंट। सेक थीटा को मैंने लिख दिया 1 अपॉन में कॉस थीटा -1 था, और टेन थीटा को लिख दिया मैंने साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये 10वीं वाले फॉर्मूले अगर आपको दिक्कत दे रहे हैं तो 10वीं पढ़ने की जरूरत है, उसकी टेंशन मतलब, उसकी भी वीडियो मैंने निकाली हुई है, जाके देख लेना। तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 1 - कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखो, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो क्या बचा? क्या टेन इनवर्स 1 - कॉस थीटा बाय साइन थीटा बचा है। अब हमारा काम है इसको जैसे तैसे टेन थीटा में चेंज करो। अब इसको जैसे तैसे टेन थीटा में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास है टेन इनवर्स 1 - कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इसको जैसे तैसे टेन थीटा में चेंज करने के लिए मैं दो आइडेंटिटीज लगाऊंगा। आइडेंटिटीज कौन सी है? तो भाई, हमने देखा है 1 - cos 2 थीटा होता है 2 sin² थीटा। तो अगर मैं 1 - cos थीटा का पता लगाऊं, क्या यहाँ पे थीटा का आधा हो गया? तो यहाँ पे भी थीटा का आधा हो जाएगा। तो वही करना है, 1 - cos थीटा की जगह ये लिखना है, और sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे अगर sin थीटा निकालूं तो क्या ये 2 sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो बस यही वैल्यू पुट करनी है। तो मतलब टेन इनवर्स 1 - cos थीटा की जगह क्या पुट करूंगा? 2 sin² थीटा बाय 2 अपॉन में sin थीटा की जगह 2 sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2। इससे तो ये कट गया, एक 2 से 2 कट गया, क्या बचा? क्या हमारे पास टेन इनवर्स में ऊपर बचा है sin थीटा बाय 2 और नीचे बचा है cos थीटा बाय 2। और sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है? क्या ये टेन थीटा बाय 2 आ जाएगा? अब इससे ये काट दो। काटना नहीं है, मैं पहले बताया तो मैं काटता हूं ताकि आपको समझा सकूं। इससे काट के क्या बचेगा? थीटा बाय 2। थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, याद करो क्या थी? क्या थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स थी। तो बस इसी को फर्स्ट मान के यहाँ पुट कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट
1/2 तो ऑलरेडी है, थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स x। यही है मेरा पूरा आंसर। पूरा सॉल्व करके 11वीं के 10वीं के सारा निचोड़ लगा के हमारा आंसर आ चुका है। अब इतने फॉर्मूले याद करो, इतना वो याद करो भाई, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होंगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, क्वेश्चन ऐसे ऐसे बताएंगे कि ये सारी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, दिमाग से निकलेंगे नहीं फॉर्मूले, ना ही आपका बेसिक कंसेप्ट। चलो अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सेम वही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में कर तो दें। टेन इनवर्स है तो मतलब यहां भी 10 बनाना पड़ेगा हमें। ऊपर है कुछ, नीचे है कुछ। ऊपर पंखा चलता है और नीचे बेबी सोता है। तो ऊपर और नीचे को जब डिवाइड करते हैं तो क्या टेन थीटा आ जाएगा। अब टेन थीटा मतलब बनाने के लिए ऊपर तो साइन थीटा पुट करना पड़ेगा, क्या नीचे कॉस थीटा बन जाएगा। चलो देखते हैं। लेट एक्स बराबर साइन थीटा। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि नीचे ए भी है, तो ए भी पुट करो ताकि ऊपर भी ए आए नीचे भी ए आए और ए से ए कट जाए। देखते हैं कैसे कटेगा। पुट करते हैं टेन इनवर्स। क्या है हमारे पास, ऊपर है ए साइन थीटा, नीचे है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह जब मैं एक्स का स्क्वायर निकालूंगा तो ए का भी स्क्वायर होगा और साइन का भी स्क्वायर होगा। तो मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं और क्या है हमारे पास। टेन इनवर्स तो ऐसे ही रखो, अंदर था ए साइन थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या, अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बताओ भाई क्या होता है। क्या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर तो ए साइन थीटा ही रहेगा, नीचे रूट में ए स्क्वायर, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इस दोनों स्क्वायर से ये कट गया तो क्या बचा, क्या टेन इनवर्स ऊपर ए साइन थीटा और नीचे ए कॉस थीटा बचा। ए से ए भी कट गया, देखा, इसलिए हमने ए लेट किया था ताकि ए से ए कट जाए। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास टेन इनवर्स में टेन थीटा बचा, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो इसका मतलब वही टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ थीटा। क्या थीटा आंसर लिख के आ जाओगे, अगर लिख के आ रहे हो ना, कभी मत करना ऐसा, भूल कर भी ऐसा मत करना मूर्ख बालक। क्यों, क्योंकि यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या आएगी थीटा की वैल्यू, देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास x बराबर था a साइन थीटा के। तो a अगर इधर डिवाइड में भेज दूं तो x बाय ए बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। और हमने उस दिन जाना था कि साइन अगर पलटी मारेगा तो साइन क्या हो जाएगा, इनवर्स का हो जाएगा, और x बाय ए मतलब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x अपॉन ए। यही बन जाएगा मेरा आंसर। देखो इतना सा आंसर था, 10वीं के ही फॉर्मूले यूज किए, कोई 11वीं 12वीं किसी का फॉर्मूला यूज नहीं किया है। छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटे छोटे बालक, इतना सा आंसर। अब इसी आंसर को आगे बढ़ाते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, cos इनवर्स cos 3 पाई बाय 6। अब इनका ना बड़ा छोटा सा सिंपल सा फंडा रहता है। 6 के मल्टीपल बताओ कौन से थे, क्या ये 6 के मल्टीपल होते हैं। इसमें 13 सबसे ज्यादा किसके करीब है, क्या 13 सबसे ज्यादा 12 के करीब है। इस टॉपिक को इतने ध्यान से सुन लो कि भैया तुम्हारे 11वीं का कंसेप्ट भी बड़ा ना, दिमाग से ऐसा खुल के बाहर निकलेगा, मजा आ जाएगा। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 13 को 12 पाई प्लस पाई लिख सकता हूँ, क्योंकि 12 और एक कितने हो गए 13, और नीचे क्या था 6 था। अब देखो क्या होता है, क्या मस्त जादू होने वाला है। कॉस इनवर्स कॉस अलग अलग कर देता हूँ, 12 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, इससे ये कटा तो 2 आ गया, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स क्या बचा है, कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6। अब मुझे एक चीज ना याद दिलाने वाली जरूरत नहीं होनी चाहिए वैसे, कि 2 पाई का मतलब क्या होता है। 2 पाई होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री के बाद कोई भी एंगल नापते हैं तो वो उतना ही आता है। जैसे 360 में 40 प्लस करूंगा तो 40 ही आएगा। ठीक है, जब भी आप एक सर्कल की बात कर रहे हो तो इसका मतलब कॉस 2 पाई, तो वापस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 6, क्योंकि 2 पाई गायब हो जाएगा, 360 डिग्री पूरा का पूरा टर्न लेता है, ऐसे पूरा का पूरा सर्कल लेता है, और उसके बाद वापस एंगल नापोगे तो वही निकलेगा। तो इसलिए 2 पाई गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाय 6 मेरा आ जाएगा आंसर। अब यहां देखते हैं टेन इनवर्स है, 4 के मल्टीपल 4 8 12, 3 के करीब सबसे ज्यादा कौन सा है, 3 के करीब है 4। 3 को 4 बनाना है तो टेन इनवर्स
10, 3 को 4 बनाने के लिए 4 पाई माइनस पाई कर दो, और नीचे 4 तो था ही, तो क्या ये 10 इनवर्स, यहाँ है 10, वही 4 से 4 कटेगा तो क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाय 4। अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज पढ़ी थी, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे सारे के सारे प्लस होते हैं, यहाँ पे साइन प्लस होता है, यहाँ 10 और यहाँ कॉट। पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब यहाँ से एंगल शुरू होगा पाई, और वापस आ रहा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं आ रहा है, यहाँ से शुरू होगा वापस आके सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड में साइन प्लस का होता है, टी में थर्ड में 10 होता है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड में 10 कैसा होता है, माइनस का, तो हमारा पाई बाय 4 भी कैसा आएगा, माइनस का आ जाएगा। बस इतना सा आंसर था आपका। देखा कितने छोटे छोटे से आंसर है, चुनक चुनक से आपने आंसर निकाल लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आएगा भारी क्वेश्चन, ये है आपका अभी तक का सबसे भारी क्वेश्चन, आपकी बुक का एग्जाम्पल है ये। अब इस एग्जाम्पल को इतने आसानी से करेंगे ना कि आपको मजा आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे कॉस और साइन की फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब लेट नहीं करना है कुछ, तो हम ले लेते हैं टेक क्या, कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ दो फॉर्मूले लगेंगे, कौन कौन से, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ कि cos 2 थीटा किसके बराबर था, क्या ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर था, तो cos थीटा किसके बराबर आएगा, क्या ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर आएगा। सेम इसी प्रकार से 1 किसके बराबर लिख सकता हूँ, क्या 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं इसको 1 को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। सेम इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा क्या होता है, अभी हमने जाना था, ये होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। समझ गए सारी चीजें, बस हमने आधे एंगल करें, ये चीजें समझाने वाली नहीं थी, तब भी मैं समझा देता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है दिमाग से निकल जाती है। तो cos थीटा को क्या लिखूं, इसको लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2, या थीटा नहीं सॉरी एक्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अपॉन में क्या आएगा, 1 को लिख दो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस क्या है 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। अब देखो भाई क्या दो आइडेंटिटी निकल के सामने आई है हमारे पास, ये है a का स्क्वायर और ये है b का स्क्वायर, बीच में है माइनस, ये होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ये है a का स्क्वायर, ये है b का स्क्वायर, ये है माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करते हैं अब हम, क्या अब इसको लिख सकता हूं मैं a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, नीचे क्या आएगा, क्या नीचे आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे इसे काट दो क्योंकि माइनस था, क्या बचा, ऊपर बचा, देखो यार यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसके नीचे थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन में cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब इसको मुझे 10 में चेंज करना था क्योंकि 10 इनवर्स में था, तो आपने पढ़ा होगा साइन थीटा बाय cos थीटा होता है tan थीटा। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देता हूँ, किससे, सॉरी cos से डिवाइड कर देता हूँ। क्यों करूंगा, देखो डिवाइडिंग बाय cos x बाय 2। अब इससे क्या होगा, इससे जो cos x बाय 2 ऊपर लिखा था ये भी cos x बाय 2 से डिवाइड होगा, प्लस में क्या था sin x बाय 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा cos x बाय 2, नीचे भी था भाई कुछ, नीचे भी सेम चीज थी कि cos x बाय 2 किससे डिवाइड होगा, cos x बाय 2 से माइनस sin x बाय 2, ये किससे डिवाइड होगा, ये cos x बाय 2 से। ये तो कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा, क्या मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, और नीचे 1 माइनस tan थीटा। अब इस 1 को मैं लिख देता हूं tan पाई बाय 4 प्लस tan x बाय 2, नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 माइनस tan पाई बाय 4, इस 1 को मैंने क्या लिख दिया पाई बाय 4, क्योंकि
टेन 45 डिग्री या फिर 10 पाई/4 क्या होता है? ये 1 ही हो जाता है। ये देखोगे सर, ये तो आइडेंटिटी बन गई। ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? क्या ये 10a+b की आइडेंटिटी बन गई? क्या होता है? 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b होता है, वही हो गया 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a मल्टीप्लाई 10b। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? ये बन गई 10 पाई/4 प्लस x/2 की आइडेंटिटी। अब याद करो हमने क्या सॉल्व किया था? क्या हमने 10 इनवर्स में इसी को सॉल्व करना शुरू किया था? वापस देखते हैं। इसको सॉल्व करना शुरू किया था और इससे क्या बना दिया? ये बना दिया। तो अंदर क्या आएगा? 10 पाई/4 प्लस x/2 और इसको काट दो तो क्या बचा? क्या सिर्फ पाई/4 प्लस x/2 बचा? यही है हमारा आंसर, पाई/4 प्लस x/2। देखो कितना सिंपल तरीके से आराम से आपका आंसर आ गया। चलो यार ठीक है, ये क्वेश्चन समझना। जिसको भी डाउट आए ना भाई, खुल के कमेंट करके बताना कि सर हाँ हमारा डाउट है। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा कि हाँ भाई आपके डाउट को ऐसे क्लियर किया जा सकता है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके मोस्टली या मेनली जितने क्वेश्चन थे सारे खत्म हो चुके हैं। अब आपके लिए अगली चीज क्या आने वाली है? सबसे बढ़िया सेक्शन है हमारे इस पूरी वीडियो का, उसे हम क्या कहते हैं? होमवर्क। ये होमवर्क आप अभी करो। वीडियो को रोको, पॉज करो, पॉज का साइन होता है, इसको दबाओ, अभी रोको। जिसका आंसर आ जाए उस पे मैं एक हर्ट वाला रिएक्ट होता है, ये हर्ट वाला रिएक्ट कर दूंगा, मतलब आपका आंसर सही है। जिसके नहीं आते भाई, हम भी थे, हमारे भी नहीं आते थे कभी कभी। तो हम भी क्या करते थे? हम भी पूछते थे इससे उससे। आपके पास मैं हूं, आप कमेंट करो, आपका जो भी आए। गलत आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आपका ऐसे सही हो सकता है। तो ये है आपका होमवर्क, सभी करके लाना। आज की क्लास को यहीं पे रैप अप करते हैं। आज की क्लास के लिए सभी को शुक्रिया। भाई देखो, अब एक चीज ये जानने वाली है कि जो भी लोग नए हैं कृपया यार सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज, और लाइक जरूर कर देना हमारे इस सेशन को। अब हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। सभी को थैंक यू और आपका दिन मंगलमय हो।